बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़िर सामीन, अस्सलामु अलैकुम। बहुत दोस्तों ने बार बार कमेंट किया कि वो मीठे सोडे वाला समेत जो बनता है वो जारी। पहली बात तो यह है कि मैं उसका जारी होना बता चुका हूँ, वाज़ेह तौर पर बता चुका हूँ, लेकिन दोस्त फिर भी कमेंट्स करते रहते हैं। आज मैं फिर आपके सामने मुकम्मल तफसील के साथ वो नुस्खा बयान कर देता हूँ, ताकि अगर किसी ने करना है या किसी जगह उसकी कमी बेशी रह गई है तो अपनी कमी बेशी पूरी कर सके। आपने क्या करना है, आपने मीठा सोडा लेना है, 100 ग्राम ले लें। एक गिलास में यानी शीशे के गिलास में आप पानी डालेंगे और उसमें 3 चम्मच मीठा सोडा डालकर उसे हिलाएंगे। अगर उसमें से कुछ मीठा सोडा नीचे बैठ जाए तो फाबिहा, अगर पानी में हल हो जाए तो उसमें 1 चम्मच मीठा सोडा और डाल देंगे और उसे हिलाएंगे ताकि वो हम पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो जाए और पानी अपनी इस्ताद के मुताबिक उसको अपने में जज़ब कर ले। ये आपके पास तैयार हो गया। आपने शीशे के गिलास में पानी लिया, उसमें मीठा सोडा हल किया, 1 चमचा रखा साथ में और उसको तैयार कर लिया। अब आपने क्या करना है कि आपने स्टील की एक बाटी लेनी है, छोटी बाटी हो वो ले लें, या जो सुनारों के पास बाटी होती है वो ले लें। समलफार जितना आपने लेना है, फिर इसमें तोला 2 तोला का वजन की कोई बात नहीं, जितना आप समलफार बनाना चाहते हैं वो ले लें। उसको बारीक पीस लें, बारीक पीस कर इस बाटी में रख दें, उसको वो पाउडर डाल दें और उसके ऊपर इतना वो मीठे सोडे वाला पानी डाल दें कि उसके ऊपर दो उंगस्ट ऊपर आ जाए, यानी 2 उंगलियों के बराबर उसके ऊपर पानी रहे। उसको चूल्हे पर चलाए और नीचे आग जलाना शुरू कर दे। जितना वो पानी कम होता जाए उतना वो मीठे सोडे वाला पानी उस पर और डालते जाए। ख्याल ये करें कि जो गिलास के नीचे मीठा सोडा बैठा हुआ है वो ना साथ में जाए, सिर्फ ऊपर से पानी पानी जो है ना वो जाए। और देखते रहें, वो हिलता रहेगा, पानी उसे खाता रहेगा, वो हल होता रहेगा यहाँ तक कि वो सारा जितना भी समलफर आपने पाउडर उस पानी में डाला था वो हल हो जाए। जब वो सारे का सारा हल हो जाए तो आपने और पानी डालना बंद कर देना है, उसको चूल्हे पर पड़े रहने देना है, नीचे आग जलती रहे। आग दरमियानी सी जलाए, बहुत तेज जलाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से वो सारा पानी जो सारा दोगुन बना था, वो जो सारा तेल था वो सारा खुश्क हो जाएगा और वो यानी आपका सारा पाउडर बन जाएगा। लेकिन उसे पाउडर बनाने से पहले थोड़ा सा गीला गीला हो तो उसे उतार लेंगे। ये आपके पास समलफार कायम हो गया, ये हर लिहाज से कायम मुदब्बर है। अब आपने क्या करना है, अब आप इस समलफार को लेंगे, इसी कढ़ाई में डालेंगे और इस पर तेजाब नमक थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर देंगे। अब पहले वाला तरीका नहीं करना, यानी जिसके ऊपर तक डाल देना, ये नहीं करना। आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा तेजाब नमक डालते रहेंगे ताकि तेजाब खाता रहे, इसमें से धुआं निकलता रहे। आपने उस वक्त तक तेजाब नमक इसमें डालते रहना है कि ये सारे का सारा तेजाब नमक में हल हो जाए। जब आपने देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा तेजाब आ गया, फिर इसको खुश्क नहीं करना, बल्कि इसको थोड़ी सी मिकदार उसकी तेजाब की इसके ऊपर कर देनी है ताकि ये उसमें हल होकर ये रोगन की शक्ल में आ जाए। जब ये रोगन की शक्ल में आ जाए, सारा उसमें हल हो जाएगा, तो ये आपका समलफार जो है वो जारी हो जाएगा। इसकी शिनाख्त आप इस तरह से करेंगे कि आप कोई तांबे की पतली लेकर उस पर ये लगाएंगे और उसको आग में रख देंगे। आग में जब ये जल जाएगा तो आप देखेंगे कि उस तांबे की पतली पर सफेद निशानात आने लगेंगे। अगर उस पर सफेद निशानात आते हैं तो आपकी ये दवाई तैयार हो गई। अगर उसमें सफेद निशान नहीं आते तो आप इसमें और तेजाब नमक डालकर जलाएंगे। यानी आपने ये म्यार हासिल करना है कि ये जो आपने समलफार पर तेजाब नमक डाल रहे हैं वो इस कदर
इस दर्जे तक पहुंच जाए कि अगर उसे आप तांबे की पतली पर लगाकर आग में रखेंगे तो उस तांबे की पतली को ऊपर से सफेद करना शुरू कर दे। जब उसको सफेद करना शुरू कर देगा तो आपका नुस्खा तैयार हो गया, वो आपका समलफर जारी हो गया। अब बताओ मुझे, इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात है जो नहीं आ रही? मेरे जितने भी नुस्खे आपके सामने आते हैं उनमें मैं मिनटों की घंटों की बात नहीं करता, मैं एक म्यार की बात कर रहा हूँ कि आपने ये म्यार हासिल करना है। अगर आप टाइम आपकी कमी बेशी की वजह से वो टाइम तो हासिल कर लें लेकिन वो म्यार पर ना पहुंचे तो नुस्खा नामुकम्मल हो जाएगा, नहीं बनेगा। इसमें सबसे अहम चीज होती है म्यार का हासिल करना है कि हमें दवा किस म्यार की चाहिए, किस तरह की चाहिए, उस म्यार पर पहुंचाना होता है। अगर आप दवा को उस म्यार पर पहुंचाएंगे तो आप कामयाब होंगे, अगर वो म्यार हासिल नहीं होगा तो नुस्खा नाकाम हो जाएगा। यानी एक दफा फिर गौर से सुन लीजिए, आपने मीठे सोडे को पानी में हल करना है और उसका सैल शुदा महलूल तैयार करना है, यानी नीचे उसके मीठा सोडा बैठ जाए और ऊपर उसका पानी आ जाए। फिर आपने सम्मेलफार को बारीक करना है, बारीक करके उसको आप वो सुनहरों वाली बाटी में रखेंगे पाउडर उसका, और ऊपर इस कदर वो मीठे सोडे वाला पानी डाल देंगे कि उसके ऊपर 2 अंगुष्ठ यानी 2 उंगल के बराबर उसके ऊपर आ जाए। उसे चूल्हे पर सवार कर देंगे और नीचे आग जलाना शुरू कर देंगे, और साथ साथ जितना पानी खुश्क होता जाएगा उसको साथ साथ और पानी डालते जाएंगे, और जो सम्मिलफार उस बाटी के किनारों से लाकर खुश्क होएगा उसको छुड़ाकर उसमें दोबारा डालते जाएंगे ताकि वो उसमें शामिल रहे और खुश्क होकर पाउडर आपके पास ना हो जाए। ये जब सारा समन्वय हल हो जाएगा तो अगर आप उसको अपने हाथ पर लगाकर उसको देखेंगे तो उसमें चिकनाहट भी होगी और वो चिकनाहट देगा और पूरा हल शुदा होगा और हल्का सब्जी माज रंग का उसका वो जो लिक्विड है वो बन जाएगा। जब इस म्यार को पहुंच जाए, सारे का सारा हल हो जाए तो आपने और पानी डालना बंद कर देना है और उसको आग पर खुश्क कर देना है। जब वो खुश्क हो जाएगा तो फिर उसमें आप थोड़ा थोड़ा तेजाब नमक डालते रहेंगे, उसे पकाते रहेंगे, तेजाब नमक डालते रहेंगे, उसे पकाते रहेंगे। एक हद ऐसी आएगी कि उसका जो पहले वो धुआं देता था वो धुआं देना वो बंद कर देगा। जब ये मुकाम पहुंचेगा तो आप ये जान लीजिए कि आपका समन्वय कायम होने के जारी होने पर पहुंच चुका है। तो फिर आपने उस पर ज्यादा वो तेजाब नमक डाल देना है ताकि वो सारे का सारा उस तेजाब में हल हो जाए। जब वो सारे का सारा हल होकर रोगन बन जाए, तेल की शक्ल में आ जाए तो आपका वो म्यार हासिल हो गया। और उसको परखना इस तरह से है कि उसे आपने तांबे की पतली पर लगाकर उसको आग में रखना है, और अगर वो तांबे की पतली को ऊपर से सफेद कर दे तो आपका वो म्यार हासिल हो गया जो म्यार आपको चाहिए था, और आपका समलफर जारी भी हो गया। लो जी साहबान, मैंने 2 दफा नुस्खा आपके सामने दोहरा दिया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको जो है जारी कर सकेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।